इसमें सबसे पहले जो विषय लिया है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन लोगों के मकान बने हुए थे या पट्टेदार किसान थे, ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने का काम हमने हरियाणा के अंदर पंचायतों में किया है। और अब हम 12 मार्च के बाद जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां कराने का निर्णय ये हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। हम 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे शहरों में भी जो लोग किसी सरकारी भूमि के ऊपर जो बैठे हैं और 20 साल से ज़्यादा उनको समय हो गया है, कलेक्टरेट के ऊपर उनके नाम कर दिया जाएगा। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो मकान का मालिकाना हक है, जो मकान महिलाओं के नाम से हैं, उन महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने इसके अंदर किया है, अपने संकल्प पत्र में कहा है। और हमने ये भी कहा है कि जो अवैध कॉलोनियां हमने पिछले दिनों वो वैध के दायरे में आ गई, उनके बीच में अगर कोई भी जगह ऐसी छूट गई है जो अभी भी अवैध है, उन सब को देख करके उसको वैध की श्रेणी में करने का काम वो हम 12 मार्च के बाद जब हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार हर निगम, हर परिषद, हर नगर पालिका में बनेगी तो हम इसको लागू करने का काम करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है कि नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगे। वह कृषि डेरा में के हाउस टैक्स में भी विशेष राहत दी जाएगी। ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए उनको हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में भी राहत देने का काम हम इस संकल्प पत्र में कहा है हरियाणा प्रदेश के लोगों को करेंगे। हमने शहरों को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए जो हमारे सभी निगम हैं, हमारे नगर परिषदें हैं, उनमें राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा। वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने स्वर्गरोहिणी वाहन हमने हर नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को दोहराया है कि हम 12 मार्च के बाद हर स्थानीय निकाय के शहर के अंदर प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्गरोहिणी वाहन उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। ये भी निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है।